हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है फ्रेंड्स, इसी को हम क्या साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसको किस बेसिस पे इसका नामकरण जो है किस बेसिस पे किया जाता है, इसके फाउंडर कौन है, इस टर्म को फर्स्ट टाइम किसने दिया था, इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, बाइनोमियल सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बॉहिन इन हिज बुक पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी आपको बुक के नाम बताने वाले हैं फ्रेंड्स, उसको बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीट के एग्जाम्स में यही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं। बुक्स का नाम पूछ दिया जाएगा, उस बुक्स को किस डेट में दिया गया था ये पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ही एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स। तो binomial system was first proposed by Gaspard Bauhin in his book Painex Theater Botanica। इस बुक का नाम फ्रेंड्स आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जो बाइनोमियल सिस्टम है उसको फर्स्ट टाइम इस टर्म को किसने दिया था, गैस्पर्ड बॉहिन ने दिया था। इसका जिक्र जो है किस बुक में किया था, तो पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका नाम का बुक था उनका, उस बुक में ही इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सेकंड जो आता है फ्रेंड्स, कैरोलस लिनियस के बारे में, और कैरोलस लिनियस को ही हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर भी कहते हैं। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, लिनियस वाज फर्स्ट फाउंडर ऑफ बोटेनिकल बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लिनियस जो है बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, एकदम यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम इसको हम बोल सकते हैं। इसको किसने दिया था, इसके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस को हम कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इसमें जो आता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्लांट नेम जो है फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी साइंटिफिक नेम प्लांट के हैं, तो लिनियस साहब ने क्या किया, इन्होंने स्पेसीज प्लांटेरम नाम का एक बुक इन्होंने लिखा, जिसमें इन्होंने सारे प्लांट के साइंटिफिक नेम की चर्चा इन्होंने की। और सन कौन सा था, 1 मई 1753 में इन्होंने इस बुक को लिखा, और इसी में इन्होंने सभी प्लांट के साइंटिफिक नेम को इसी में जिक्र किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1753 के पहले अगर किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो अब उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर रहना है, वो वैलिड नहीं होगा। 1753 जब इन्होंने इस बुक को लिखा था, और उसके बाद जो भी साइंटिफिक नेम प्लांट्स के आए हैं वही वैलिड होंगे। उसी तरह क्या फ्रेंड, एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है, इन्होंने फिर एक बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने इस बुक में जो है सारे एनिमल के साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं, इसका जिक्र इन्होंने किया। और इसको कौन से डेट में किया था फ्रेंड्स, तो 1 अगस्त 1758। ठीक है फ्रेंड्स, इस डेट को एकदम याद रखना है। और इस बुक का नाम, यहीं से क्वेश्चन एराइज किया जाता है, इसको इस बुक का नाम पूछ दिया जाता है, डेट पूछ दिया जाता है, बुक का नाम, डेट, यहीं से क्वेश्चन फ्रेंड्स एराइज होता है। तो एकदम इसको बुक का नाम और डेट एकदम याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम होता क्या फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखने हैं साइंटिफिक नेम। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स
कि साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आया और साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का जो है साइंटिफिक नेम दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और वो जो रूल्स है वो किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो ICZN और ICBN के अंतर्गत इस नियम को बनाया गया था। फ्रेंड्स देखेंगे हम ICBN और ICZN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये फ्रेंड्स होते हैं ICBN और ICZN। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ICZN या ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। और ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि ICBN के अंतर्गत क्या, प्लांट का नामकरण किया जाता है और ICZN में जूलॉजी यानी कि जंतुओं के साइंटिफिक नाम का जो है नामकरण किया जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अंतर्गत ही क्या होता है, साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे बाई का मतलब क्या होता है, दो। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दो वर्ड जो है इसका चर्चा होगा। यानी कि अगर सपोज दैट किसी हम मैंगो यानी कि आम के अगर इसके साइंटिफिक नेम को अगर ले लेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, या ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमोसेपियंस। ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है और मैंजीफेरा इंडिका मैंगो यानी कि आम का साइंटिफिक नेम होता है। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें दो वर्ड्स आ रहा है फ्रेंड्स, चूंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम ऊपर हेडिंग दिए हैं, इसमें भी दो वर्ड्स आ रहा है। ये दो वर्ड्स कौन कौन से, ये वर्ड्स कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो जो सबसे पहला जो नाम आता है, जो वर्ड्स आता है, वो जीनस से लिया जाता है, जीनस से लिया जाता है। और जो सेकंड जो इसका वर्ड्स आता है ये स्पेसीज। यानी कि फ्रेंड्स जो आम है उसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। इसमें मैंजीफेरा जो है वो इसके जीनस का नाम है और इंडिका जो है इसके स्पेसीज का नाम है। सेम कहानी कहाँ है, होमोसेपियंस में भी ये भी क्या है, जीनस नेम है और ये स्पेसीज नेम है फ्रेंड। तो याद रखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स लिए जाते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो उसके जीनस का नाम होता है, जीनस का नेम होता है, और जो सेकंड जो होगा उसके स्पेसीज नेम को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें फ्रेंड्स नियम, इसमें रूल्स कौन से आते हैं, तो अगर जीनस का जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो स्पेसीज नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। कहीं भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ भी क्या होगा, जो जीनस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा, और स्पेसीज नेम जो है पूरा का पूरा स्मॉल नेम में ही, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये एक नियम होता है। दूसरा नियम क्या है, इसमें टू वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे,
फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीशीज नेम को दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम ऐसे अगर हम बाई हैंड अगर हैंड राइटिंग में अगर लिखते हैं फ्रेंड्स, तो साइंटिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। यानी कि जैसे कि हमने ये मैंजिफेरा और इंडिका लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे दोनों को। कहीं भी इसको लिखेंगे तो क्या अंडरलाइन करेंगे। अगर इसको टाइपिंग अगर से किया जाता है, टाइपिंग के थ्रू अगर इसको लिखेंगे तो इसको हल्का सा तिरछा लिखा जाता है, हल्का सा घुमा करके लिखा जाता है। ये एक रूल्स होता है। और फ्रेंड्स जो इसका और इसमें बहुत सारे रूल्स है फ्रेंड्स, उसको आप लोग बुक से भी कुछ जो नियम इसके पढ़ लीजिएगा लोग। क्योंकि हम पूरा का पूरा अगर समझाने रहेंगे तो वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम उसी टॉपिक को डील कर रहे हैं जहां से आपको नीट में क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। हम उसी टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें फोकस कर रहे हैं और वहीं से उसी टॉपिक को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।